सारे थाने आ जाना, और थाने जाते हैं तो मिलते नहीं है फिर हमें। तो वही सर आप कहाँ हैं, हम थाने आ गए तो बोले बैठो मैं आ रहा हूँ। मैं हम शाम तक बैठे बैठे चले आए पर ये बंदे नहीं आए। और फिर हमें फोन करा, बोले अच्छा आ जाओ, मैं अपने रूम पे ही हूँ, मेरे रूम पे ही आ जाओ। अच्छा। हाँ मैं हम रूम पे क्यों आए हैं, थाने पे आके बात करेंगे आपसे। बहुत अंधेर नगरी, इतना जो गलत को सही वो पैसा लेके इतना रिश्वत हो था, वो भी रुका है बहुत ज्यादा। मुझसे बोला 50,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा फैसला करा दूंगा। ये घनश्याम चौहान जी ने कहा ना सस्पेंड हुए हैं वो। अच्छा, वो जो कोतवाल साहब सस्पेंड हुए हैं। हाँ हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे जनसंवाद हमेशा अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। जनसंवाद का एक उद्देश्य है कि पीड़ित अगर पुलिस थाने जाए तो उसे न्याय मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा करता नहीं दिख रही। हालांकि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी ने बहुत सख्त आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस को दिए हैं, लेकिन उनके आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक बार फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के सिरौली थाने की। सिरौली थाने में एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं, नाम है घनश्याम जी। घनश्याम जी के कार्य क्षेत्र में 16 जून 2025 को एक प्रकरण घटित होता है। प्रकरण दुष्कर्म को लेकर होता है, जिसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा घनश्याम चौहान जी द्वारा पीड़िता को धमकाया जाता है, उसको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। क्या यह है उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली? अब तक इस तरह का कृत्य करने के बाद भी इंस्पेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर जमे बैठे हैं। क्या इसे न्याय कहेंगे? जिस तरह से घनश्याम चौहान जो सब इंस्पेक्टर है सिरौली थाने में, वह लगातार पीड़ितों को और पीड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी एक घटना घटित हुई थी, जिसमें पीड़िता को रूम पर बुलाने की बात कही गई। वह पीड़िता को न्याय देते जब जब पीड़िता उनके रूम पर आ जाती। जिस तरह की कार्यशैली उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर घनश्याम जी दिखा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़े दबंग या राजनीतिक लोगों का हाथ है, जिसके चलते वह अपनी मन मर्जी से कार्रवाई करते हैं। जो महिला दुष्कर्म की शिकायत लेकर घनश्याम चौहान जी के पास गई, उन्होंने नहीं सुनी। वही महिला एसएसपी को 19 जून 2025 को शिकायत लगाती है और 20 जून 2025 को उसके 161 के बयान हो जाते हैं। आखिर यह बयान उच्च अधिकारियों के संज्ञान में प्रकरण आने के बाद ही क्यों हुए? घनश्याम चौहान जी ने पहले इन बयानों को क्यों नहीं लिया? जिस तरह से कार्यशैली है घनश्याम चौहान जी की, और उसके बावजूद भी उन्हें अभी तक सस्पेंड नहीं किया, निलंबित नहीं किया, इसका मतलब उन पर क्षेत्र के बड़े राजनीतिक लोगों का हाथ है, जो उनकी ये दमनकारी नीति को पसंद करते हैं, जिससे पीड़ित और पीड़ित हो जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता। आखिर सिरौली कोतवाल क्या कर रहे हैं ऐसे सब इंस्पेक्टरों की, जिनकी कार्यशैली खराब है, जो जनता के प्रति सही नहीं है? उनकी रिपोर्ट बनाकर क्यों नहीं भेजते? क्या कोतवाल साहब भी इस प्रकरण में लिप्त हैं? अगर नहीं तो अब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? दो घटनाएं सामने आ गई, उसके बावजूद भी सब इंस्पेक्टर घनश्याम चौहान अब तक ड्यूटी पर हैं। कहीं ना कहीं यह सिरौली पुलिस की नाकामी साबित करती है। जल्द ही ऐसे पुलिस अधिकारियों पर अगर एक्शन नहीं लिया तो कहीं जनता बागी ना बन बैठे। हेलो। हेलो, हाँ भैया। राबिया जी बोल रही हैं? जी मैं राबिया जी बोल रही हूँ। राबिया जी पत्रकार भी बोल रहा हूँ। नहीं। एक एप्लीकेशन आई थी आपकी मेरे पास, जी। इसमें आपने जो सब इंस्पेक्टर घनश्याम चौहान जी हैं उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं क्या? एप्लीकेशन में, कि आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी 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 जी। तो ये आपका प्रकरण क्या था? क्या प्रकरण था जिसकी सुनवाई वो नहीं कर रहे हैं? उसमें उनके ऊपर, हमारे ससुराल वालों के पक्ष के ऊपर 307 का मुकदमा लिखा है। मतलब आपने?
ससुराल वालों के ऊपर लिखा है हमारे। आपके ससुराल वालों को लिखवाया किसने है? हमने लिखवाया, हमारे ऊपर ना तेल छिड़क दिया था। अच्छा, आपके ऊपर तेल वगैरह, मतलब आपको जान से जी। मारने की कोशिश की गई? जी जी, हमने अपना गेट उड़ बंद कर लिया। अच्छा, फिर 100 नंबर को हमने फोन करा तो 100 नंबर वाले आए। ये मामला कब का है? ये सन 2019 का है। अच्छा, पहले भी पुलिस ने पैसा लेके उसमें FIR लगवा दी थी। अच्छा, पुलिस ने पैसा लेके FIR लगवा दी थी। जी, हमने कोर्ट से दोबारा फिर चालू करा दिया, थाने के लिए गया। अच्छा। अब ये भी सांठ गांठ कर रहा है FIR लगाने की। उस टाइम तक पुलिस ने हमारे बयान तक नहीं कराए थे, अब हमारे बयान वान सब हुआ भी हुए कोर्ट में। अच्छा, जी। तो ये जो आपकी सुनवाई कर रहे हैं घनश्याम चौहान जी, जी, ये मतलब जिस तरह से सुनवाई आपकी करनी चाहिए उस तरह से सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं टालते हैं। सारे थाने आ जाए ना, और थाने जाते हैं तो मिलते नहीं है फिर हमें। अच्छा। हाँ, कम से कम 10 बार जा चुके हैं हम। अच्छा, आप SSP साहब के पास भी गए थे? जी। हाँ, तो वहाँ जाके आपने शायद कुछ और भी कहा था कि हमें रूम पर बुलाते हैं कि रूम पर बात होगी, ये सच है? ये कहते हो, हमने फोन करा, हमने सर कहाँ हमारा, बोले एक बार फोन कर, बोले कहाँ और आ गया तुम? मैं सर तो घर पे है अपने। हाँ। तो बोले अच्छा तो ठीक है, तो आज बोले आ जाओ। फिर हम गए, हमें मिले नहीं। हमने फोन करा तो नहीं सर आप कहाँ हैं? हम थाने आ गए। तो बोले बैठो मैं आ रहा हूँ। हम शाम तक बैठे बैठे चले आए पर ये बंदे नहीं आए। अच्छा, और फिर हमें फोन करा, बोले अच्छा आ जाओ, मैं अपने रूम पे ही हूँ, मेरे रूम पे ही आ जाओ। अच्छा, हाँ, हम रूम पे क्यों आए हैं? थाने पे आके बात करेंगे आपसे। सही बात है, रूम पे आने का क्या मतलब है? हाँ, ये बात थी सर। अच्छा अच्छा, तो ये कब की बात थी? प्रकरण कब का था ये? जी, ये आपको जो फोन किया था कि आप रूम पर जाइए, ये कब का प्रकरण है? कौन से दिन का है? ये दिन हो जाएंगे, करीब 10 दिन हो जाएंगे लगभग, 15 दिन। 10 दिन हो जाएंगे? 10 या 15 दिन, हाँ लगभग हो गए होंगे इतने। अच्छा, तो आपने जो SSP को शिकायत दी थी बरेली, जी, तो उसमें SSP साहब ने कोई कार्रवाई इनके खिलाफ की? शिकायत कब दी थी आपने SSP वो? जी मैंने शिकायत करी तो ये बोले हमने तलब करा है, ये कल आएंगे, कल पहुंचेंगे ये। अच्छा, तो ये शिकायत मैंने तुम्हारी बोले मैंने केस डायरी लेके बुलाया है। नहीं, आपने ये अपनी शिकायत SSP साहब के यहाँ कब लगाई थी? कल आए शायद, हम कल नहीं परसों, कल आए थे, नहीं परसों आए करके, कल आए कल। अच्छा, कल गए हैं आप? तो आज उन्होंने ये कहा था घनश्याम चौहान जी को? हाँ बोले परसों बुलाता हूँ, कल के नहीं बोला था मैं, तो कल पहुंचेंगे ये। अच्छा, कल जाएंगे ये? चलिए ठीक है, वो मैंने आपका ये शिकायती पत्र देखा था, तो मैं उससे बात करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मतलब इस तरह के कार्य प्रणाली पुलिस की क्यों है। पुलिस रूम पर किसी को ये सिरौली थाने की पुलिस है ही बहुत बेकार भैया। अच्छा, नहीं, अभी एक आपके कोतवाल यहाँ से सस्पेंड हुए हैं अभी। वो बहुत अंधेर नगरी, इतना जो गलत को सही, वो पैसा लेके इतना रिश्वत हुआ था, वो भी रुका है बहुत ज्यादा। मुझसे बोला 50,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा फैसला करा दूंगा। ये घनश्याम चौहान जी ने कहा ना, सस्पेंड हुए हैं वो। अच्छा, वो जो कोतवाल साहब सस्पेंड हुए हैं? हाँ। तो आप केसरपुर? जी, केसरपुर रहते हैं? जी। अच्छा, पति के क्या नाम है आपके? इसराइली। इस्माइल? इसराइल। अच्छा, तो आपने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ, जिन्होंने आपको जान से मारने की कोशिश की थी? जी, दूसरी बीवी कर रहा है, उसके पीछे हमें मारने की कोशिश करी। दूसरी शादी कर ली है? जी, दूसरी शादी कर ली। तो आपको बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर ली? बिना डिवोर्स दिए, हम घर में ही मौजूद थे। अच्छा, आप घर पर थी? हाँ। अच्छा, तो केसरपुर में कब से रह रही हैं आप? केसरपुर में तो मैं आपको मुझे तो साल भर रही, अपनी मम्मी घर रहते हुए। अच्छा, आप केसरपुर में अपनी माँ के यहाँ रह रही हैं, तो शादी आपकी ना औला रह रही है, मैं मम्मी घर अपनी। नहीं, शादी आपकी कहाँ हुई थी? केसरपुर। अच्छा, शादी केसरपुर हुई, अभी आप अपने पीहर में रह रही हैं? जी। अच्छा। मैं आशा वर्कर हूँ, अगर कोई काम होता है तो मुझे जाना पड़ता है काम के लिए। अच्छा। चलिए ठीक है, हम चाहेंगे ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो इस तरह की कार्य प्रणाली को अंजाम दे रहे हैं। जी। ठीक है। ठीक है।